नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट की प्रस्तुत। कैग ने सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। पंजाब सरकार के अधीन शानन विद्युत परियोजना को हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कैग की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया। मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर प्रस्तुत की गई ये रिपोर्ट सरकार के सामाजिक, सामान्य व आर्थिक खर्चों पर आधारित है। रिपोर्ट में न सिर्फ पवन हंस पर सामान्य प्रशासन विभाग की मेहरबानी, बल्कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग तथा जिला उपायुक्तों द्वारा एसडीआरएफ की करोड़ों की रकम को बेवजह खर्च करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा उपायों के मद्देनजर पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टर की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी ठेका राशि में सालाना 10% के इजाफे के साथ बढ़ा दिया। तकनीकी बोली में दूसरी कंपनियों को इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिला। नतीजतन सरकार का 18 करोड़ 39 लाख रुपए बेवजह खर्च हुआ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कौशल विकास केंद्र की स्थापना पर किए गए 24 करोड़ 15 लाख की राशि के खर्च पर भी सवाल उठाए हैं। कैग ने कहा है कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बावजूद कौशल विकास केंद्र संस्थान का उपयोग नहीं किया जा सका। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कैग ने कहा कि वित्तीय नियमों की अवहेलना कर वर्दी के कपड़े की सैंपल जांच का कार्य एक लैब को दिया गया, जिससे 1 करोड़ 62 लाख की फिजूल खर्ची हुई है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि पंजाब सरकार के अधीन शानन विद्युत परियोजना की लीज 2024 में खत्म होने जा रही है। इस परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद राज्य सरकार इसे अपने अधीन लेने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से मामले को उठाया है। सुखराम चौधरी ने कहा कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता तो सरकार कोर्ट के माध्यम से इस परियोजना को हासिल करने का प्रयास करेगी। वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल का जवाब दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने थाना पलौन जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और बजट का प्रावधान होते ही इस परियोजना का काम शुरू कर दिया जाएगा। भाजपा के कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सुंदरनगर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के खाली पद को भरने के लिए 6 महीने का और समय लगेगा। विधायक रमेश धवाला और राकेश सिंघा के संयुक्त सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जल शक्ति विभाग में कंपनियों द्वारा रखे गए कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के मामले की सरकार जांच करेगी। राकेश सिंघा ने अनुपूरक प्रश्न में कसुम्पटी डिवीजन में कंपनी द्वारा रखे गए कर्मचारियों को मई, जून, जुलाई और अगस्त का वेतन न दिए जाने का मामला उठाया। प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया तथा विधानसभा को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान 46 घंटे 11 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली। इस दौरान 402 तारांकित और 184 अतारांकित प्रश्न पूछे गए और सरकार ने उत्तर उपलब्ध करवाए। नियम 61 में 3 प्रस्ताव लगे, नियम 62 में 13 प्रस्ताव और नियम 130 में 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा नियम 101 के तहत 4 गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए। इनमें से एक संकल्प सदन ने पारित किया और आगामी कार्यवाही को भेजा गया। सदन में 2 विधेयक पेश किए और इसमें से एक पास किया और एक सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सहयोग के लिए सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 10 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 14 अगस्त को सायं 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन को देखते हुए कल प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सायं 7:45 के स्थान पर 6:45 पर प्रसारित होगा। कल रात्रि 9 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। लाहौल स्पीति जिले के नालड़ा गांव के समीप आज सुबह भूस्खलन और पहाड़ी दरकने से चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने से आसपास के 2 गांवों को खतरा पैदा हो गया था। इस घटना में तड़ंग गांव के 4 घरों और 5 गौशालाओं सहित कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम घटनास्थल के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास मंत्री के साथ मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने भी घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नदी का प्रवाह खुल रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से नदी के किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के निकट नहीं जाने का आग्रह किया है। इस बीच रामलाल मारकंडा ने प्रभावित तड़ंग गांव के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें फौरी राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस घटना में कृषि भूमि और फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को हर संभव सहायता दी जाएगी। इस बीच निगुलसरी हादसे में मलबे में दबे लोगों को खोजने का कार्य आज तीसरे दिन भी जारी रहा। राहत व बचाव कार्यदल ने आज 3 शव निकाले और इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। घटनास्थल पर आज बाद दोपहर भी पत्थर गिरने से पथ परिवहन निगम की बस में सवार 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आयोजकों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट के इस अभ्यास का आह्वान किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है न्यू इंडिया फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। इधर प्रदेश के सभी जिलों में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के परिसर से रिज मैदान तक फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ आयोजित की गई। उधर ऊना जिले के अंब में नेहरू युवा केंद्र संगठन व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ के समापन पर भरवाई में उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इधर लाहौल स्पीति जिले के काजा स्थित 17वीं वाहिनी की अग्रिम चौकी में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 70 छात्रों और आईटीबीपी के जवानों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला स्थित राजभवन में वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कांत द्वारा लिखी पुस्तक हाई ऑन कसोल का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से लिखी गई इस पुस्तक में लेखक ने एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। राज्यपाल ने हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को व्यापक रूप देकर प्रभावी तरीके से चलाने की बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट की प्रस्तुत। कैग ने सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। पंजाब सरकार के अधीन शानन विद्युत परियोजना को हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित
और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।